हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एंड जी एक्स दे रखा हमें, साइन एक्स एंड एच एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? जी कंपोजिशन विद एफ एक्स। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन है एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, वो कह रहा है नॉट डिफरेंशिएबल, तो यहाँ पे नॉट लिखा है और कहाँ पे चेक करना है? एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। सेकेंड ऑप्शन क्या है? एच एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल बोल रहा है कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट एच डैश एक्स मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। थर्ड में क्या कह रहा है कि एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि एच डैश एक्स जो है वो कंटिन्यूस तो है कहाँ पे? जीरो पे, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि एच डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें दो बातें चेक करनी है। एक तो एच एक्स के डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या चेक करनी है हमें? एच डैश एक्स की कंटिन्यूटी और साथ के साथ उसकी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ओके, तो आगे बात करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दे रखा है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, और उसकी हेल्प से एक नया फंक्शन डिफाइन कर रखा है एच एक्स, जो क्या है? जी कंपोजिशन विद एफ एक्स। तो कंटिन्यूटी के लिए देख लो एक बार। तो एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहते हैं एट अ पॉइंट ए, तो a function is said to be continuous at x equal to a if जो लिमिट है x टेंडिंग टू a ऑफ एफ एक्स वो किसके बराबर आनी चाहिए? मतलब कि जो लिमिट है a पे फंक्शन की ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, अब वो किसके बराबर आनी चाहिए? एफ ऑफ ए के बराबर। तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ, ठीक है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में x माइनस ए, ये जो लिमिट है ये बस एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये एक किसी ना किसी वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? एट x इक्वल टू ए पे। ठीक है, और ये किसके लिए है? फंक्शन को कंटिन्यूस कहने के लिए। कहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू ए पे। कब कहेंगे? जब उसकी लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे, जो उस फंक्शन की लिमिट है वो किसके बराबर आनी चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब कि एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस बातों को याद रखना है। तो अब चालू करते हैं। तो पहले हम एच एक्स को निकाल लेते हैं। तो एच एक्स क्या आएगा? एच एक्स क्या है? जी कंपोजिशन विद एफ एक्स। तो जब भी आपको कंपोजिशन निकालना हो तो क्या करो? एफ एक्स को जी के अंदर रख दो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो जी के अंदर क्या करना है? एफ एक्स को रख दो। तो जी के अंदर एफ एक्स क्या है? एक्स मॉड एक्स। अब जी क्या है?
जी क्या है, साइन एक्स, तो जहां भी एक्स देखो वहां पे क्या रख दो, ये रख दो, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स मॉड एक्स। ठीक है, और देखो दिक्कतें आती है मॉड वालों में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ये एच एक्स आ गया हमारे पास, तो ये है क्या बेसिकली, अगर x पॉजिटिव, पहले नेगेटिव ले लेते हैं, तो यदि x नेगेटिव होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स, क्या होती है, माइनस ऑफ x। तो ये अगर याद रखना, अगर x नेगेटिव हो तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स। मॉड x फंक्शन याद होना चाहिए, इफ x इज नेगेटिव एंड x इफ x इज मोर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये मॉड x की डेफिनेशन है। तो x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स हो गया इंटू में x, तो माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हेन एक्स इज पॉजिटिव मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है, तो यहां पे एक्स हो जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एच एक्स आ गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज नेगेटिव एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 0। तो एक बार मैं इसकी कंटिन्यूटी भी आप लोगों को दिखा देता हूं। वैसे कंटिन्यूटी पूछी नहीं है एच एक्स की, बस एच एक्स की क्या पूछी है, डिफरेंशियबिलिटी, और जो एच डैश एक्स है उसकी कंटिन्यूटी भी पूछी है और डिफरेंशियबिलिटी भी पूछी है। ठीक है, तो लिमिट 0 पे पूछी है, तो 0 पे कंटिन्यूटी में चेक करके दिखा रहा हूं, तो मैं चेक कर रहा हूं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, और क्योंकि ये दो है, पीस वाइज फंक्शन है, पॉजिटिव के लिए अलग डिफाइन है, नेगेटिव के लिए अलग डिफाइन है, तो इसलिए हमें इसमें पहले लिमिट देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो 0 प्लस ले रहे हैं, मतलब कि ये RHL है। ठीक है, याद रखना लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ, मैंने जो वहां पे लिखा था fx इक्वल टू fa बोला था, किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए। तो इसमें भी दो पार्ट, इस लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए दो चीजें देखनी पड़ती है, एक LHL और एक RHL, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये LHL क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx, और ये क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा। तो 0 प्लस, और क्योंकि ये क्या है RHL है, क्योंकि 0 के हम प्लस में, मतलब राइट में 0 से ज्यादा है ना, 0 प्लस लिखा है, तो 0 से ज्यादा के लिए कौन सा, x इज मोर देन 0, तो ये वाला फंक्शन, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज, अब x की जगह 0 रख दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, LHL निकाल के देख लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ साइन ऑफ, अब इसमें क्या आएगा 0 से लेफ्ट में, तो इसके लिए क्या डिफाइन है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एच एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से x की जगह 0 रख दो, तो क्या आएगा, ये साइन 0 0 होता है, तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, और h ऑफ 0 की वैल्यू देख लो, तो वो क्या आएगी, h ऑफ 0, तो 0 के लिए यहां से डिफाइन है, x इक्वल टू 0 यहां से निकलेगा, तो यहाँ 0 रख दो, तो साइन 0 क्या हो रहा है 0। ठीक है, तो आपने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एच एक्स किसके बराबर है, h ऑफ 0 के, तो इसका मतलब कि कंटिन्यूअस तो है।
कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूस तो है, हमें चेक नहीं करना कंटिन्यूस, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। बट हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस है। अगर मान लो कंटिन्यूस ही नहीं होता तो हम सीधे टिक लगा देते कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। मैंने कंटिन्यूटी चेक करना भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिखा दिया। देखो याद रखना, इसमें मैं इसमें सीधे 0 रख दे रहा हूँ, बट ये हर क्वेश्चन में हम सीधे 0 नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 रखने पे एक फाइनाइट मतलब एक वैल्यू आ जा रही है, इस वजह से हम यहाँ पे 0 रख पा रहे हैं। बट अगर कभी 0/0 फॉर्म बनती है, ठीक है, तो वहां पे हम सीधे इस 0 को नहीं रखते, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी देख ली, तो कंटिन्यूस है ये फंक्शन। अब आते हैं हम इसके डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या डेफिनेशन थी? लिमिट एच एक्स माइनस एच ऑफ ए, मतलब 0 पे चेक करनी है, तो ए की जगह तो 0 है, तो 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, ये लिमिट को एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसमें भी जब भी ये ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब इसके 2 पार्ट है, एक LHL और एक RHL। तो क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा है, तो इसको LHD और RHD कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 माइनस ऑफ एच एक्स माइनस एच ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एच एक्स माइनस एच ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0। ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल आती है या नहीं आती। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो वही हमारी क्या होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी और वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहां पे मैंने यही बताया था कंटिन्यूटी में अभी थोड़ी देर पहले। तो आओ चेक करते हैं। तो पहले मैं इसका LHD चेक कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एच एक्स माइनस एच ऑफ 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहीं से चालू होता है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब हम इसमें कौन सा वाला फंक्शन लेंगे जो 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में जो है, ठीक है, मतलब 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा कौन है, ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एच एक्स की वैल्यू ये वाली ली जाएगी, ठीक है। इससे पता चलता है 0 के माइनस लगा है मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x कौन है इसमें, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और एच ऑफ 0 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, जहाँ पे इक्वलिटी का साइन हो। तो x की जगह 0 रख दोगे तो एच ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन 0 विच इज 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास, और मैं आपको सब्स्टिट्यूशन भी करके दिखा देता हूं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं हम x को, देखो 0 से हमें लेफ्ट में जाना है, ठीक है, मतलब 0 से छोटा करना है। तो हम क्या करते हैं, 0 में से जस्ट छोटा सा नंबर माइनस कर देते हैं, और वो कितना छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू 0, वेरी स्मॉल नंबर हम जो है 0 में से माइनस कर देते हैं। 0 का जस्ट लेफ्ट में, 0 से जस्ट छोटा सा नंबर चाहिए। तो इसलिए हम x को क्या पुट करते हैं, x को 0 माइनस h, ठीक है, 0 में से जस्ट छोटा सा नंबर माइनस करेंगे, और वो कितना छोटा होगा, वो टेंड करेगा 0 को। अब देखो ना, इस 0 पे कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं है, ये वेरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर होता है और वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसमें हम, तो x की जगह ये रख देंगे और लिमिट को h टेंडिंग टू 0 लिख देते हैं। तो लिमिट, ये मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसे हम कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह क्या रखना, माइनस ऑफ h, बट x का तो स्क्वायर है तो ये h स्क्वायर ही हो जाएगा। तो रख के देख लेना आप, ये तो 0 है अपॉन में माइनस ऑफ h, ठीक है, x की जगह माइनस h रख दिया, ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है।
अब देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर। अगर यहाँ h स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, h स्क्वायर, तो h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाता है 1, ये क्या हो जाता है 1, और इनटू में h की जगह 0 रख दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। याद रखना साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 क्या होता है यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये 0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो 1 इंटू 0 0 हो गया। सिमिलरली हम RHL चेक करेंगे, RHD सॉरी, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन अब कौन सा आएगा, प्लस वाला, मतलब 0 से राइट वाला, ये वाला, तो ये वाला लिखेंगे, ठीक है। और बाकी सब तो सेम रहेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे, अब देखो x को राइट में ले जाना, मतलब 0 से जस्ट थोड़ा सा आगे। तो 0 में क्या करें, x को पुट करेंगे 0 प्लस h, और h अभी भी कितना छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल पॉजिटिव, ठीक है। तो h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। 0 में से जस्ट हमने छोटा सा नंबर h जो है वो पॉजिटिव कर दिया, प्लस कर दिया, तो हम राइट में पहुंच गए 0 के, और h कितना छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास ये क्या हो गया, अब तो कर दो सब्स्टिट्यूशन। तो लिमिट, अब इसकी जगह नई लिमिट आ जाएगी h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा, जो कंटिन्यूटी वाला पार्ट बताया था उसमें भी ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो अगर चेक करना हो, यहाँ चेक नहीं करना, इसलिए मैंने वो बस ऐसे ही बताया कि यह कंटिन्यूस है। अगर वो कंटिन्यूस ही नहीं होता तो वहीं पे हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते, हम कहते हैं वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, रख दो x की जगह h, तो साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन में x की जगह h रखना है, तो यहाँ पे क्या जगह h। अब फिर से लिमिट साइन ऑफ, अब h से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या आ गया 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारे पे LHD और RHD ये क्या आ गए, इक्वल आ गए, है ना, विच इज 0 के बराबर, इक्वल आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि h इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो h तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि h तो डिफरेंशिएबल है, उसका LHD और RHD बराबर है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब चेक करना हमें h डैश x के लिए, ठीक है। अच्छा अब देख लो कहीं पे अगर hx के बारे में अब और नहीं बोलना कहीं पे ये वाली बात, ठीक है। तो अब हमें h डैश x के लिए चेक करना है कंटिन्यूस है या वो कंटिन्यूस नहीं है। देख लो, देखो h डैश, अब यहाँ पे hx डिफरेंशिएबल दे दिया उसने, और ये तो हमारा आ रहा है, बट उसके साथ क्या लिखा है, h डैश x इज नॉट कंटिन्यूस, h डैश x इज कंटिन्यूस, h डैश x इज डिफरेंशिएबल। मतलब कि अब हमें किसके बारे में चेक करना है, h डैश x के बारे में, ठीक है। तो h डैश x निकाल लेते हैं। तो क्योंकि hx जो है वो हमारे डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, समझ गए। तो h डैश x क्या आएगा हमारे पास, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू में डेरिवेटिव थीटा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x। तो मैं सीधे लिख देता हूँ 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, x इज लेस देन 0, और इधर भी लगा दो, तो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, x इज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में हमें चेक करना है, तो मैं बाकी सब चीजें मिटा देता हूं, ठीक है। तो फिर से अब इस फंक्शन के लिए LHD और RHD हमें निकालना है। तो LHD तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक करना है, क्योंकि तो 0 LHD है तो 0 माइनस, और क्योंकि हम h डैश x के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा
एच डैश एक्स माइनस एच डैश जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो ये कर लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, अब एच डैश एक्स कौन सा वाला आएगा, जीरो के लेफ्ट वाला, तो जीरो से छोटा वाला कौन है, एक्स, ये वाला, तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस एच डैश जीरो क्या आएगा, तो यहां से जीरो वाली वैल्यू निकलेगी जहां इक्वलिटी है, तो जीरो रख दो, तो ये जीरो हो गया, और कॉस जीरो 1 होता है, बट जीरो से मल्टीप्लाई करके ये सब क्या होगा, जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और ये देखो ये x से x ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, या सीधे से भी जीरो आप रख सकते हो, तो मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखा देता हूं। तो पुट क्या करेंगे, x को जीरो माइनस एच और h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, जीरो में से जस्ट छोटा सा नंबर लेफ्ट में आना है तो माइनस करेंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू जीरो माइनस टू कॉस ऑफ, अब x की जगह माइनस एच डालेंगे तो माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, h का स्क्वायर ही रहेगा, अब h की जगह जीरो रख दो, तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो इन बातों को याद रखना, ये क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब क्या निकाल लो, आर एच डी, तो आर एच डी निकाल लो, तो आर एच डी लिख देते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ पे फंक्शन अब कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, जीरो से प्लस में जाना है, मतलब कि x जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन आएगा, माइनस जीरो पे तो जीरो ही थी वैल्यू। ठीक है, x माइनस जीरो, एक्स से एक्स कट गया, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब जीरो प्लस एच पुट करेंगे, एच टेंडिंग टू जीरो, ये ऐसे रहेगा, फिर ये रख एच की जगह जीरो रख दें, कॉस जीरो 1, ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसका मतलब कि एच डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो पे डिफरेंशिएबल ये फंक्शन नहीं है, कौन, एच डैश एक्स। तो देखो डिफरेंशिएबल कहाँ लिखा है, तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जहां वो कह रहा है डिफरेंशिएबल है तो वो वाली बातें तो गलत हो जाएंगी, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे डिफरेंशिएबल कह रहा है, किसको, एच एक्स को कह रहा है यहाँ, तो अब इन दोनों में अभी भी डाउट रहता है। ठीक है, तो अब एक बार एच डैश एक्स की हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, एच डैश एक्स, ठीक है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी, एक्चुअल में हमें पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी पहले चेक कर लेते हैं, तो LHL निकाल लेते हैं, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, LHL निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस ऑफ, किसकी चेक करें, एच डैश एक्स की, तो एच डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला एच डैश एक्स आएगा, जो जीरो से लेफ्ट में हो, जीरो से लेफ्ट में कौन सा वाला है, ये वाला, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, तो माइनस का 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, सब्स्टिट्यूशन करना है तो कर लो, नहीं तो सीधे जीरो रख दो, तो पुट x इक्वल टू जीरो माइनस एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, ये बातें मैंने समझा दी है, तो लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, h टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह क्या रखना है, माइनस का h, तो माइनस का 2 माइनस का h कॉस ऑफ x की जगह माइनस h, और x का स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर। अब h की जगह जीरो रखोगे तो ये जीरो, और कॉस जीरो 1 होता है, बट जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सब क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो LHL निकल गया, अब RHL निकाल लेते हैं, तो RHL में इसको R कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस में कौन सा वाला फंक्शन आएगा, ये वाला, जीरो से राइट में, तो ये वाला आएगा। अब x की जगह पुट क्या करेंगे, क्योंकि जीरो प्लस करना है,
जीरो से राइट में जाना है, तो जीरो प्लस एच, एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एक्स की जगह क्या रखना है, एच रखना है। तो लिमिट यहाँ पे 2h, एक्स की जगह h रखना है। अब h की जगह जीरो रख दो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सब क्या हो गया, जीरो। बट कंटिन्यूटी के लिए सिर्फ LHL और RHL नहीं चेक करना होता, जीरो पे भी वैल्यू चेक करनी होती है, तीनों वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। तो h डैश एट जीरो भी चेक करना पड़ेगा। देखो h डैश एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में जीरो के राइट हैंड साइड में, और जीरो पे, तीनों पे वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, जिस भी फंक्शन के लिए आप चेक कर रहे हो। एच डैश के लिए तो इसलिए हर जगह एच डैश यूज किया है। तो एच डैश जीरो की वैल्यू यहां से निकलेगी जहां इक्वलिटी है ना, तो यहाँ पे जीरो रख दो, तो जीरो और ये 1, तो इनटू में जीरो करेंगे तो क्या आ गया, जीरो। तो हमें क्या मिला कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एच डैश जीरो। इसका मतलब कि एच डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो कंटिन्यूअस तो ये फंक्शन है, तो ये क्या कह रहा है, एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या कह रहा है, एच डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये वाला तो गलत हो गया। और ये क्या कह रहा है, एच डैश एक्स इज कंटिन्यूअस, तो यस, और एच डैश एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।